उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बजट सत्र में एक नए प्रयोग को अंजाम दिया और वो प्रयोग था अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में विधायक सवाल पूछ सकेंगे और अपनी भाषा में जवाब भी जान सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले तमाम ट्रांसलेटर्स को विधानसभा के अंदर अनुमति दी थी। ऐसे में बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी भाषा को लेकर सभी नेतागणों में खुशी जाहिर हुई। अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी लोगों ने जमकर किया। लेकिन अचानक विधानसभा बजट सत्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर योगी सरकार के पसीने छूट गए। विपक्ष अचानक इंग्लिश के मामले में क्यों हमलावर हो गया और विपक्ष के दो बड़े नेताओं ने योगी सरकार के कठमुल्ला पैदा करते हैं संबंधित बयान पर क्या तगड़ा जवाब दिया है। इंग्लिश का विरोध करने वाले विपक्षी दल के ये दो बड़े नेता आखिर सरकार से क्या चाहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सत्र के दौरान सभी भाषाओं पर राजी थे, लेकिन उन्होंने उर्दू को शामिल नहीं किया। इसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई और बाद में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने खड़े होकर इंग्लिश का खुला विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी राजभाषा हिंदी है, अन्य भाषाओं का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन इंग्लिश का हम खुला विरोध करते हैं। हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर भी अपना तगड़ा विरोध जाहिर किया। कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और यह भी कहा गया था कि ये कठमुल्ला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसने बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इधर सदन में कठमुल्ला वाले बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इंग्लिश को सदन की कार्रवाई में शामिल किए जाने का तगड़ा विरोध किया। तो उधर समाजवादी पार्टी से सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने भी उर्दू के सम्मान में अपनी बात रखी और मोदी और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उर्दू जुबान जो है वो भारत में पली भाषा और अजीब विडम्बना है कि तथाकथित जो भारत के पैरोकार हैं वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास का और भारत का अपमान है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो नफरत है, उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है, लेकिन जहालत की कोई सीमा नहीं। तो अभी आपने सुना कि पल्लवी पटेल ने इल्म और जहालत तक की बात भी सरकार को समझा दी है और विपक्ष ने इंग्लिश के मामले में तगड़ा हमला बोला। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का तगड़ा विरोध भी अब विपक्ष कर रहा है, जिसमें उर्दू को न शामिल किए जाने को लेकर विधानसभा बजट सत्र के दौरान महाकुंभ का मामला भी उछाला गया। वैसे में विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार एक के बाद एक बड़े बयान देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।